ओम शांति। आज है 16 नवंबर 2022। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, कोई भी देहधारी को याद करने से मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। कोई भी देहधारी को याद करने से मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। बाप ही तुम्हें डायरेक्ट यह वर्षा देते हैं। बाबा ही क्या करते हैं? तुम्हें यह डायरेक्ट वर्षा देते हैं। प्रश्न: बाप का बनने के बाद भी माया किन बच्चों को अपनी ओर घसीट लेती है? बाप का बनने के बाद भी माया किन बच्चों को अपनी ओर घसीट लेती है? उत्तर में बाबा बोले, जिनका बुद्धि योग पुराने संबंधियों में भटकता है। जिनका बुद्धि योग पुराने संबंधियों में भटकता है, पूरा ज्ञान नहीं है या कोई पुरानी आदत है, ऐसे बच्चों को माया अपनी ओर घसीट लेती है। बाहर का संग भी बहुत खराब है जो खत्म कर देता है। संग का असर बहुत जल्दी लगता है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे एक बाप के साथ बुद्धि योग रखो, बाप को ही फॉलो करो, कोई भी देहधारी में प्यार नहीं रखो। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि अभी बेहद के बाप से हमें वर्षा मिल रहा है। ये बहुत समझने की बात है। कहावत है, परमपिता परमात्मा सभी धर्म स्थापकों को भेज देते हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने के लिए, तो वह आकर धर्म स्थापन करते हैं। ऐसे नहीं कि वह कोई को वर्षा देते हैं, नहीं, वर्षे की बात ही नहीं निकलती। वर्षा देने वाला एक बाप है। क्राइस्ट की आत्मा कोई सभी का बाप थोड़े ही है जो वर्षा देगी। वह तो क्रिश्चियन का भी बाप नहीं जो वर्षा देवे। वह तो क्रिश्चियन का भी बाप नहीं जो वर्षा देवे। भला वह कौन सा वर्षा देंगे? प्रश्न उठता है। और वर्षा किसको देंगे? वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं। उनके पीछे दूसरे क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं आती जाती हैं। उनके पीछे दूसरे क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं आती जाती हैं। वर्षे की बात ही नहीं, बाप से वर्षा लेना होता है। समझो, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि आए। समझो, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि आए। उन्होंने क्या किया? किसको वर्षा दिया? नहीं, वर्षा देना बाप का ही काम है। वह तो खुद आते हैं। आत्माएं आती जाती वृद्धि को पाती रहती हैं। वर्षा हमेशा क्रिएटर से मिलता है। क्रिएटर एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। ये धारण करने की बातें हैं। धारणा भी उन्हों को होगी जो औरों को दान करते होंगे। अभी बेहद का बाप सब बच्चों को वर्षा देने आए हैं। बेहद का बाप ही बच्चों को बेहद का वर्षा देते हैं। क्रिश्चियन, इस्लामी, बौद्धि आदि सबका बाप एक है। सब गॉड फादर कहते हैं। क्राइस्ट ने भी कहा है गॉड फादर। क्राइस्ट ने भी क्या कहा? गॉड फादर। फादर को कभी भूलते नहीं हैं। गॉड फादर एक ही निराकार को कहा जाता है। सब निराकार आत्माओं का बाप एक ही है। धर्म स्थापकों का भी वह निराकार एक बाप है। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि जितने भी धर्म स्थापक हैं उनके भी पिता कौन हैं और उन्हें भी वर्षा कौन देते हैं? स्वयं शिव बाबा, एक निराकार बाबा। धर्म स्थापकों का भी वह निराकार एक बाप है, उनसे ही वर्षा मिलता है। सब गॉड फादर कहकर पुकारते हैं। एक भारत ही है जिसमें कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। भारत से ही और सभी सर्वव्यापी कहना सीखे हैं। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर ईश्वर को याद क्यों करते हो? साधु लोग साधना व प्रार्थना किसकी करते हैं? बाप तो पूछेंगे ना। क्रिएटर सबका एक है, वही पतित पावन है। सतयुग में सभी पावन ही होते हैं, फिर पतित कैसे बनते हैं? लिखा हुआ है देवताएं ही
वाम मार्ग में जाते हैं। अब फिर पावन दुनिया बन रही है। द्वापर आदि से पतित दुनिया शुरू होती है। ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य आधा आधा है। भारत की ही बात है। रावण को भारत में ही जलाते हैं। तो बाबा ने समझाया है, और धर्म स्थापक किसको भी वर्षा नहीं देते हैं, बाकी धर्म स्थापन करते हैं, इसलिए उनको याद करते हैं। बाकी क्राइस्ट को, ब्रह्मा को, विष्णु को व शंकर को याद करने अथवा उनकी प्रार्थना करने से वह कुछ भी नहीं दे सकते। देने वाला बाप ही है, उनको सम्मुख आना पड़ता है। श्री कृष्ण में परमात्मा आते हैं, ऐसा कोई भी मानते नहीं है। बाबा ने यहाँ पर बहुत गुह्य पॉइंट बताई कि बाकी क्राइस्ट को, ब्रह्मा को, विष्णु को व शंकर को याद करने अथवा उनकी प्रार्थना करने से वह कुछ भी नहीं दे सकते। देने वाला बाप ही है, उनको सम्मुख आना पड़ता है। श्री कृष्ण में परमात्मा आते हैं, ऐसा कोई भी मानते नहीं है। बाप कहते हैं, मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने एक ही टाइम पर आता हूँ। वर्षा बाप बच्चों को देते हैं। बाबा दो को ही कहा जाता है, एक शरीर का बाबा, दूसरा आत्माओं का बाबा, और कोई बाबा हो नहीं सकता। तुमको इस बाबा अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा से वर्षा मिल नहीं सकता। वर्षा एक शिव बाबा से मिलता है, ब्रह्मा भी वर्षा उनसे लेते हैं। बाबा ने मुरली में क्या कहा? बाबा दो को ही कहा जाता है, एक शरीर का बाबा, दूसरा आत्माओं का बाबा, और कोई बाबा हो नहीं सकता। तुमको इस बाबा अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा से वर्षा मिल नहीं सकता। वर्षा एक शिव बाबा से मिलता है, ब्रह्मा भी वर्षा उनसे लेते हैं। वह सर्व के सद्गति दाता हैं, सर्व के मुक्ति जीवन मुक्ति दाता हैं। इसलिए पहले पहले कोई को भी बाप का परिचय देना पड़े, भल कोई बुजुर्ग को भी बाबा व पिताजी कह देते हैं, परंतु बाप है नहीं। बाप एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक ही होता है। यह ब्रह्मा भी जिस्मानी बाप है, तुम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। भल तुम ब्रह्मा को बाबा कहते हो, परंतु वर्षा तो उनसे मिलता है ना। कौन सा वर्षा? सदगति का। दुर्गति व जीवन बंध से तो सब छूटते हैं। इस समय भारत खास सारी दुनिया आम रावण के बंधन में है। आत्माएं जो पहले पहले आती हैं तो पहले जीवन मुक्त फिर जीवन बंध बनती हैं। पहले सुख फिर दुख भोगना है, यह बुद्धि में बिठाना चाहिए। कोई भी देहधारी को याद करने से मुक्ति जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती। मैसेंजर लोग भी किसको वर्षा देते नहीं हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा बाप ही आकर देते हैं, परंतु किनको डायरेक्ट किनको इनडायरेक्ट। तुम बच्चों के सम्मुख ही बाप होता है। दिन प्रतिदिन तुम देखेंगे बाबा मधुबन से बाहर कहाँ जाएंगे नहीं। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है। शिव बाबा कहते हैं, हमको स्वर्ग में जाने अथवा स्वर्ग को देखने की भी खुशी नहीं है, तो बाकी इस दुनिया में कहाँ जाएंगे। मेरा पाठ ही ऐसा है। पतित दुनिया में आता हूँ। 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, परंतु उनमें कोई स्वर्ग बताते नहीं। स्वर्ग तो पीछे आता है। मुझे पतित दुनिया, पतित शरीर में, पराये राज्य में आना पड़ता है। गाते भी हैं, दूर देश के रहने वाला आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। इसका अर्थ तुम बच्चे ही समझा सकते हो और समझ सकते हो। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं, फिर अपने देश में आएंगे। अच्छा, द्वापर के बाद जो आत्माएं आएंगी वह तो पराये राज्य अर्थात रावण राज्य में आएंगी, पावन राज्य में तो नहीं आएंगी। उन्हों का थोड़ा सुख थोड़ा दुख का पार्ट है। तुम सतयुग से लेकर फुल सुख देखते हो, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बाप तुम बच्चों को बैठ राज समझाते हैं कि मैं कैसे देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। इसमें सुख ही सुख है और उसके लिए तुमको लायक बनाता हूँ।
तुम समझते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर माया ने पूरा नालायक बना दिया है। तुम समझते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर माया ने पूरा नालायक बनाया है। बाप कहते हैं अभी तुम कितने बेसमझ बन पड़े हो। नारद की कहानी है ना, तुम समझ सकते हो। भगत झांझ बजाने वाला लक्ष्मी को कैसे वरेगा? भगत झांझ बजाने वाला लक्ष्मी को कैसे वरेगा? जब तक राजयोग सीख पवित्र न बने। बल शरीर तो सबके भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। तुम तो मुख वंशावली हो। यह बड़ी समझने की बातें हैं। यह रचता और रचना की नॉलेज बाप खुद ही आकर देते हैं। सब पॉइंट्स कोई समझ भी नहीं सकेंगे। यहाँ से बाहर गए, कोई का संग मिला और खत्म। कहा भी जाता है संग तारे कुसंग बोरे। भल यहाँ भी बैठे हैं, परंतु पूरा बुद्धियोग नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो संग दोष में गिर पड़ते हैं। कोई भी किसी में आदत है तो उनका संग करने से वह असर झट पड़ जाता है। यहाँ है बाबा का संग। फिर जो बाप को फॉलो कर औरों का भी उद्धार करते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। कई नए नए बच्चे कहते हैं बाबा हम नौकरी आदि छोड़ इस सर्विस में लग जाएं। बाबा कहते हैं आगे चल माया नाक से ऐसे पकड़ेगी जो बात मत पूछो। अनुभव कहता है ऐसे बहुतों ने छोड़ा, फिर चले गए। ईश्वरीय जन्म तो लिया, फिर माया ने घसीट लिया। बड़े अच्छे अच्छे बच्चों को माया एक घूसा लगाए बेहोश कर देती है। जिनका बुद्धि योग बाहर भटकता रहता है पुराने संबंधियों आदि में। इसलिए बाबा कहते हैं देहधारियों से बुद्धि योग जास्ती मत रखो। जिनका बुद्धि योग बाहर भटकता रहता है पुराने संबंधियों आदि में, इसलिए बाबा कहते हैं देहधारियों से बुद्धि योग जास्ती मत रखो। इस बाबा से भी भल तुम्हारा कितना भी प्यार है तो भी इनसे बुद्धि योग मत लगाओ। बाप को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। क्या कह रहे हैं बाबा कि इस बाबा से भी भल तुम्हारा कितना भी प्यार है तो भी इनसे बुद्धि योग मत लगाओ। बाप को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। कोई भी शरीरधारी में प्यार मत रखो। सत्संगों में सब शरीरधारी ही सुनाते हैं, कोई महात्मा का नाम लेते हैं। ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि परम पिता परमात्मा शिव हमको पढ़ाते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं इस रचना का चैतन्य बीज मैं हूँ। मुझे सारे झाड़ की नॉलेज है, वह तो जड़ बीज है। चैतन्य होता तो सुनाता, मुझ बीज में जरूर झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज होगी। मुझ बीज में जरूर झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज होगी। यह है बेहद की बात। मुझ बीज में क्या है? झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज। यह है बेहद की बात। इस समय तमो प्रधान राज्य है तो उसका भव का जरूर होगा। इस समय क्या है? तमो प्रधान राज्य है, उसका भव का जरूर होगा। कितने बड़े बड़े नाम रखाते हैं, ज्ञानेश्वर, गंगेश्वरानंद, लेकिन आनंद तो कोई को मिल नहीं सकता। गंगेश्वर आनंद इतने बड़े नाम होते हैं, लेकिन आनंद तो कोई को मिल नहीं सकता। तो शिव बाबा क्या समझा रहे हैं कि चाहे कोई भी नाम रखवा लो, लेकिन आनंद तो है नहीं। सन्यासी खुद कहते हैं सुख कागविष्टा समान है, लेकिन स्वर्ग का नाम भूलते नहीं हैं। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, फिर पितरों को बुलाते हैं। आत्मा कोई में प्रवेश कर बोलती है, परंतु आत्मा कैसे आती है कोई नहीं जानते। शरीर दूसरे का है, खाएगी भी उनकी आत्मा, उनके पेट में पड़ेगा। हाँ, बाकी वासना वह लेती है। शिव बाबा तो है ही अभोक्ता, कुछ खाते नहीं। मम्मा की आत्मा आती है तो खाती है, पितृ भी आते हैं तो खाते हैं। यह बातें समझने की हैं। तो सिवाय एक के किसको बाबा नहीं कहा जाता। इनसे क्या वर्षा मिल सकता? कुछ नहीं मिल सकता। क्राइस्ट ने वर्षा दिया है क्या? उन्होंने तो लड़ाई कर राजाई स्थापन की है। क्रिश्चियन लोगों ने लड़ाई की। जब धन की वृद्धि हो, धन इकट्ठा हो, तब राजाई चल सके। ऐसे थोड़े ही है कि क्रिश्चियन ने राजाई दी।
राजाई अपने पुरुषार्थ से ड्रामा प्लान अनुसार मिलती है। ऐसे कहेंगे बाकी मनुष्य किसको कुछ दे नहीं सकते, अगर देते हैं तो अल्पकाल का सुख, अभी तो तमोप्रधान है, माया का बहुत जोर है, अब माया से युद्ध करना है, माया जीते जगत जीत। मनुष्य शांति में रहने के लिए कितना माथा मारते हैं, मन ऐसे थोड़े ही शांत हो सकता है। यह तो कुछ सीखते हैं जो हिप्नोटाइज आदि कर अनकॉन्शियस कर देते हैं, यह तो कुछ सीखते हैं जो हिप्नोटाइज आदि कर अनकॉन्शियस कर देते हैं। मेहनत लगती है, किसकी तो ब्रेन ही खराब हो जाती है। बाप कहते हैं अगर कोई कर्म बंधन में अथवा मित्र संबंधी आदि में बुद्धि जाती रहेगी तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। देहधारी से बुद्धि को हटाना है, सबको भूल जाओ। आप मुए मर गई दुनिया, दुनिया को याद करते हो तो तुमको दंड पड़ता है। तुम कहते हो कि बाबा हम मर चुके हैं, हम आपके हैं, तो फिर मित्र संबंधी आदि तरफ बुद्धि क्यों जाती है? गोया तुम मरे नहीं हो, बाप के बने नहीं हो। बहुत हैं जिनको रात दिन कर्म बंधन का ही चिंतन रहता है, याद में बैठते भी वही संकल्प आते रहते हैं। यहाँ बाबा की गोद में रहते तो मर चुके ना, यहाँ बाबा की गोद में रहते तो मर चुके ना। तो बुद्धि योग कहाँ जाना नहीं चाहिए। सन्यासी तो घर बार छोड़ते हैं, गोया मर गए। अगर याद पड़ता रहेगा तो योग में कैसे रहेंगे? कोई फिर घर में लौट भी आते हैं, कोई पक्के होते हैं, बिल्कुल याद भी नहीं करते। तुम बच्चों की भी बुद्धि अगर बाहर जाती रहती है तो ऊंच पद पा न सकें। बच्चे बने हो तो फॉलो फादर पूरा करना चाहिए, कुछ भी मोह नहीं जाना चाहिए। परंतु तकदीर में नहीं है तो मरकर भी उस तरफ चले जाते हैं। 5% बुद्धि यहाँ है, 95% बुद्धि बाहर है, भटकती रहती है। भटकती रहती है ना, इन न इधर के न उधर के। बाप के बने फिर बुद्धि ही खत्म, मर गए। इस बेहद के सन्यास में विरला ही कोई आ सकता है, माला का दाना भी वही बन सकता है। यह तो तकदीर है। यहाँ जो आकर रहते हैं उन्हों को मेहनत नहीं लगनी चाहिए, परंतु देखा जाता है कि यहाँ वालों को जास्ती मेहनत लगती है, यहाँ वालों को जास्ती मेहनत लगती है। बाहर में रहने वाले बड़े तीखे चले जाते हैं, किसी में मोह नहीं जाता। समझते हैं कहाँ यह बंधन छूटे तो सर्विस में लग जाएं, वह भी देखना पड़ता है। ज्ञान में पक्के हैं, अगर कच्चे होंगे और पति मर गया तो जैसे जख्म पर नमक पड़ जाता है। जब तक अच्छी रीति नहीं मरे हैं तो जैसे जख्म पर नमक पड़ता रहता है। यहाँ तो बाबा कहा बस, यहाँ तो बाबा कहा और बस। बाबा के बन गए, पुराना संबंध छूटा, वह जाने उसके कर्म जाने, हम क्या जाने। बाबा के बन गए, पुराना संबंध छूटा, वह जाने उसके कर्म जाने, हम क्या जाने। इतनी उछल होनी चाहिए, ऐसे बहुत थोड़े हैं। बाप मिला बस और किसकी परवाह नहीं, इतनी हिम्मत चाहिए। बाप मिला बस और किसकी परवाह नहीं, इतनी हिम्मत चाहिए। सच्ची दिल हो, श्रीमत पर चलता रहे तो कोई भी रोक नहीं सकते हैं। पवित्र बनने में कोई विघ्न डाल नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की धारणाएं, कर्म बंधनों के चिंतन में नहीं रहना है, बुद्धि को देहधारियों से हटाना है, बेहद का संन्यास करना है, बंधनों से छूटने के लिए पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है, सच्ची दिल रखनी है, ज्ञान में मजबूत पक्का और हिम्मतवान बनना है। बंधनों से छूटने के लिए पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है, सच्ची दिल रखनी है, ज्ञान में मजबूत पक्का और हिम्मतवान बनना है। वरदान है बाप के साथ का अनुभव कर, मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले परमात्म स्नेही भव। बाप के साथ का अनुभव कर, मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले परमात्म स्नेही भव। बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। बाबा कैसे ले जा रहे हैं मंजिल पर?
स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर आप बच्चे सिर्फ परमात्म स्नेही बन गोद में समाये रहो तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। लवलीन हो हर कार्य करो, बाप दादा हर समय सर्व संबंधों से आपके साथ है। सेवा में साथी है और स्थिति में साथ है। सेवा में साथी है और स्थिति में साथ है। सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं। आप सिर्फ परमात्म स्नेही बनो और जैसा समय वैसे संबंध के साथ रहो तो अकेलापन फील नहीं होगा। स्लोगन है, स्व उन्नति और सेवा का बैलेंस ही सफलता का साधन है। स्व उन्नति और सेवा का बैलेंस ही सफलता का साधन है।